नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे मिडल ईस्ट में ब्रह्मोस की डिमांड अचानक बढ़ गई और आपको बताया था कि इस मिसाइल की स्पीड जबरदस्त कातिलाना है। यह मिसाइल 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ऐसे में इसे इंटरसेप्ट करना तो भूल ही जाइए। रडार को कुछ समझ आए इससे पहले ही धमाका हो चुका होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के पास 12 से 14 हजार ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडियन आर्मी में अलग अलग रोल में यूज हो रही हैं। हालांकि कई लोग इस संख्या पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ब्रह्मोस की कॉस्टिंग काफी ज्यादा होती है। अनुमान लगाने के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, साल 2012 में 200 ब्रह्मोस मिसाइल खर्च करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन $1 बिलियन खर्च किए थे। ठीक उसी प्रकार इंडियन नेवी ने 2023 में 200 ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $2.5 बिलियन खर्च किए। हाल ही में ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने कहा था कि अब तक ब्रह्मोस को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट मिलाकर कुल $7 बिलियन के ऑर्डर मिल चुके हैं। वर्तमान में एक ब्रह्मोस की कीमत लगभग $4 मिलियन बताई जाती है, तो उस हिसाब से $7 बिलियन में 2000 से भी कम ब्रह्मोस मिसाइल मिलेंगे। और अगर 12 से 14 हजार ब्रह्मोस मिसाइल वाली बात सही है तो इस कंपनी को तकरीबन $50 बिलियन के ऑर्डर मिले होते, जबकि टोटल ऑर्डर मात्र $7 बिलियन के ही मिले हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ब्रह्मोस का एक खास वेरिएंट है, उसकी डिमांड मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। आज उसी वेरिएंट की चर्चा भी करेंगे। सऊदी अरब में आयोजित डिफेंस शो के दौरान 6 फरवरी 2024 को एक जबरदस्त खबर सामने आई और बताया गया कि भारत के रक्षा राज्य मंत्री ने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद अब माना जा रहा है कि सऊदी अरब में भारतीय हथियारों का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा। खास करके ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट तेजी से गर्म हो रही है। कोरोना महामारी के पहले ही ब्रह्मोस खरीदने के लिए सऊदी अरब ने भारत के साथ एडवांस स्टेज की बातचीत की थी। दरअसल जब भारतीय सेना के पूर्व चीफ जनरल MM नरवणे इन देशों का दौरा कर रहे थे, तब ब्रह्मोस और अन्य मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का एक्सपोर्ट उनकी मीटिंग्स के एजेंडों में शामिल था। लेकिन अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज है कि सऊदी अरब ब्रह्मोस का ऑर्डर देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस के तो कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा डिमांड किस वेरिएंट की है? तो आइए दोस्तों, उस तूफानी वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस तूफानी वेरिएंट में कौन कौन से देशों ने दिलचस्पी दिखाई और ब्रह्मोस का ये वेरिएंट कब तक तैयार होगा। फिर इसके धमाकेदार फीचर्स के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के अनुसार सऊदी अरब और यूएई दोनों ने ब्रह्मोस NG एयर वेरिएंट में इंटरेस्ट दिखाया है। दरअसल यूएई इस रीजन में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखाने वाला पहला देश था और इसने स्वदेशी आकाश मिसाइल में भी इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी इस मिसाइल में इंटरेस्टेड हैं। मिस्र जैसे देशों ने भी इस इंडो रशियन मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया है जो भारत में प्रोड्यूस की जा रही है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील समेत अन्य भी ब्रह्मोस NG वर्जन के मिसाइल में इंटरेस्टेड हैं। इन मिसाइलों को यूपी के लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में स्थित फैसिलिटीज में बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनी ने सऊदी अरब के नए ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल वर्जन की फ्लाइट टेस्टिंग में अपने प्लान्स का भी खुलासा किया, जिसके अगले साल के अंत से पहले शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि नए ब्रह्मोस NG मिसाइल की टारगेट लॉन्च डेट 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा कि लखनऊ की नई फैसिलिटी मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग रेट को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगी, जो वर्तमान में हैदराबाद में ब्रह्मोस एरोस्पेस में निर्मित की जा रही है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर ब्रह्मोस NG में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके कारण इसकी डिमांड दुनिया भर में अचानक इतनी बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस NG यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एक मिनी वर्जन है जो मौजूदा ब्रह्मोस सिस्टम पर आधारित है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर और स्पीड पहले वाले ब्रह्मोस की तरह ही हो सकती है, लेकिन इसका डायमेंशन काफी कम होगा। इसका वजन लगभग 1.5 टन होगा, लंबाई 6 मीटर और रेडियस 50 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ब्रह्मोस NG को इसके पूर्वज से 50% हल्का और 3 मीटर छोटा बनाता है। ब्रह्मोस NG का RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन इसके पूर्वज की तुलना में काफी कम होगा। इससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टारगेट को लोकेट और एंगेज करना मुश्किल होगा, मतलब रडार के पकड़ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसी कारण इसे एडवांस नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ माना जा रहा है। ब्रह्मोस NG में लैंड, एयर, शिप बोर्न और सबमरीन ट्यूब लॉन्च्ड वेरिएंट्स होंगे।
इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी में आइसा रडार होगा, जबकि पुराने ब्रह्मोस पर मैकेनिकल स्कैंड रडार लगा हुआ था। इस तरह से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने मॉडर्न वॉरफेयर के चेहरे को बदल दिया है। इन्हीं कारणों से इसकी डिमांड सबसे हाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुपरसोनिक मिसाइल में ब्रह्मोस की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रही है और इसकी मेन वजह इसकी मैक 3 की स्पीड है, जो इसे रडार से छुपा कर रखती है, मतलब कि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। ऐसे में ये रडार को जबरदस्त चकमा देता है। इसका मतलब दुश्मन के पास ब्रह्मोस का जवाब देने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ब्रह्मोस मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का भी यूज करती है, जिसका मतलब है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद ऑपरेटर को कोई एडिशनल इनपुट देने की जरूरत नहीं होती। ब्रह्मोस ही एकमात्र जाना माना वर्सेटाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो अभी सर्विस में है। अगर साफ तौर पर कहें, जब बात एक्यूरेसी, गजब के मूवमेंट्स और अमेजिंग स्पीड की आती है तो दुनिया में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि 2016 में भारत MTCR का मेंबर बन चुका है। इसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में 24 जनवरी को इंडियन नेवी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अब ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 900 किलोमीटर यानी कि लगभग 3 गुना कर दी जाएगी। इस घोषणा में इंडियन नेवी ने बताया कि 900 किलोमीटर रेंज वाली एक लैंड बेस्ड टारगेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने सफलतापूर्वक हिट किया है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ब्रह्मोस की तुलना अमेरिका के लाइटर सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक से की जाती है। ऑपरेशनल रूप से ब्रह्मोस की हाई स्पीड इसे टॉमहॉक के मुकाबले बेहतर टारगेट पेनिट्रेशन देती है। टॉमहॉक से 2 गुना भारी और लगभग 4 गुना तेज होने के कारण ब्रह्मोस की ऑन क्रूज काइनेटिक एनर्जी टॉमहॉक की तुलना में 32 गुना ज्यादा है। हालांकि इसका पेलोड कम होता है और रेंज भी कम है। इस मिसाइल की कीमत भी लगभग $4 मिलियन है, यानी कि ब्रह्मोस के बराबर। 2023 में भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू दर्ज की, जो कि 15,920 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। एक तरह से देखा जाए तो यह आंकड़ा 2016-17 में हुए 1521 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट से 10 गुना ज्यादा है। वहीं 2013-14 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ था। लेकिन इन उपायों और नई दिल्ली के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट के बावजूद भारत अभी भी ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर्स में लीडर है। हालांकि धीरे धीरे आर्म्स इंपोर्ट घटते जा रहे हैं। देश अभी भी टॉप 20 ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर्स की लिस्ट से बाहर है। सिप्री के डाटा के अनुसार 2013 से 17 के बीच भारत ने ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स का 12% हिस्सा लिया था। साथ ही ये भी देखा गया कि भारत ने रूस से हथियार इंपोर्ट करना कम कर दिया है। लेकिन भारतीय डिफेंस को मजबूत करने में दोस्त रूस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज उसी की बदौलत हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाया है, जिसके ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं। इसके लिए तो रूस की तारीफ करनी ही होगी। चलते चलते दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दे देते हैं कि भारत ने सबसे पहले 12 जून 2001 को ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया था। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंक पालने वाला देश कौन है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।